साथियों नमस्कार, मैं प्रियंका और आज मैं बहुत ही एक सामाजिक मुद्दे के साथ आई हूँ जिसमें मेरी खुद की जिंदगी शामिल है। जी हाँ, और बिना कोई हिचक के पहले आप देखिए मैं क्या हूँ। हंसी आएगी आप लोगों को, हंसी आएगी ना। देखिए कुछ दिख रहा है नहीं ना, लेकिन ये दिख रहा है ना मैं एक औरत जात हूँ। ये देखिए, ये देखिए औरत जात हूँ ना मैं। एक औरत जात का जीना कितना दूभर होता है, एक दूसर औरत कितना दूभर करती है, उसी का घर परिवार कितना दूभर करता है। मेरे बाप को, मेरे भाई को, मेरे माँ को छोड़ करके कल रात में जो स्थिति थी ना हमारे घर की, मेरे पिता ने इतनी मुश्किल से ईमानदारी की, रेलवे में वहां पे नई दिल्ली स्टेशन में जिस तरीके से ईमानदारी की कमाई की, अगर बेईमानी की होते तो अभी जो मैं रिकॉर्डिंग सुनाने वाली हूँ उसका मैं उत्तर आप लोगों को पहले दे दूं। इतनी गालियां मेरे पिता को, इतनी गालियां भी सुनोगे आप लोग सुनाऊंगी। और इसमें ये मत सोचना कि प्रियंका के घर वाले सबके घर में बदतमीज होते हैं। सम्मान सम्मान, अरे कैसे का मान सम्मान जी। एक पुरुष एक औरत दूसरे को उतारेगी और हम अपनी सुरक्षा में कुछ नहीं बोलेंगे हैं। तो पहले तो मैं अपने देश के माननीय, बहुत बड़ा, देखिए पाकिस्तान से भले से ही बड़ा मुद्दा छोटा होगा, देश के अंदर है, लेकिन ऐसे हमारे यहाँ आए दिन लड़कियां मर रही हैं, ऐसे परिवार के शोषण से मर रही हैं। कई लड़कियां डिप्रेशन में जा रही हैं शादीशुदा होकर के। कुछ को आज मेरी कोख को गाली दिया गया, मुझे बांझ बोला गया, मुझे विधवा बोला गया, मेरे आदमी को 50 साल 60 साल का बुढ़ा बोला गया है, उसकी जात को लेके गाली दी गई। अहिरीन चौदीन, आज मैं म्यूट नहीं करूंगी, म्यूट नहीं करूंगी कुछ। आज ये कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर जाए, चाहे मेरा चैनल ब्लॉक हो जाए। और मैं फेसबुक वालों से भी कहूंगी हाथ जोड़ के, अगर आपके द्वारा ये मेरी वीडियो देखी जाती है, मेटा, फेसबुक, जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर करिए। ये भारत के अंदर की सच्चाई है, नहीं घुट घुट के हर लड़की जी सकती भाई। कई जीती हैं लेकिन मैं नहीं जी सकती। तो पीएमओ से, हमारे देश के पीएमओ, हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधान सेवक, और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी, विपक्ष सरकार, अब माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी, जो मुख्यमंत्री हैं, उन सब से दरख्वास्त कर रही हूँ। कानपुर के आईपीएस ऑफिसर, एसपी, वहां के एसपी, डीएसपी, और फतेहपुर थाना के प्रभारी मंडल जो भी हैं, वहां के जो थाना अध्यक्ष हैं, उनसे, फतेहपुर के खकरेरू थाना के जो मेरा ग्राम सभा लगता था कहूंगी, क्योंकि अब मेरा ससुराल बलिया है, ग्राम सभा दतहा, थाना रेवती, देखिए, और विधानसभा मेरा लगता है बैरिया, जिला बागी बलिया। ठीक है, उत्तरी प्रदेश की निवासी हूँ, पूर्वांचल का एकदम छोर। मुझे जाति आधारित गाली दी गई। आइरीन चौदीन, मेरे शरीर के जो आगे ये पूरा पार्ट देख रहे हो ना, एक एक शरीर तार दिया गया। और मैंने ही 5 साल बाद, नहीं 7-8 साल बाद, जब मेरे बाप को इतनी नीचता दिखाई गई, पहले आप ये लोग सुनिए क्योंकि वीडियो होगी बड़ी, तो प्लीज आप लोग साथ दीजिएगा। और मैं अपनी सरकार से मैं सबको टैग करूंगी। अगर हमारे देश के अंदर ये जातीय प्रथा के, अब मैं बिगुल फूंक चुकी हूँ। जिसको यादव करना है, ब्राह्मण करना है, राजपूत करना है, बनिया करना है, या फिर एससी करना है, सब लोग मिल के नहीं रह सकते ना। तो कोई जरूरत नहीं है नाटक करने की। हिंदू एक हो, हिंदू एक हो, कोई हिंदू एक नहीं है। ये बेटी प्रताड़ित हो रही है, सुनिए उसके माँ बाप को कैसे, मेरे माँ बाप इतना दुख दर्द नहीं लिए, वो झेल लेंगे। ठीक है, ग्राम सभा सुखनापुर की बात बता रही हूँ। अब आइए, चलिए पहले सुन लीजिए, और म्यूट नहीं करूंगी। और गलत सोचना आप सोचिए, कुछ भी सोचिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि एक लड़की, हर एक लड़की जो हमारे जैसी बागी है, क्रांतिकारी है, अपने बातों को रखती है, आए दिन घर से लेके बाहर तक सुनती है, उसके चिथड़े चरित्र के उड़ा दिए जाते हैं। और जो बेईमान औरत होती है ना, धंधेबाज टाइप वाली औरत और आदमी, ये मैं अपने, सुनिए अभी मैं बताती हूँ, अब पहले सुनिए आप लोग। आइए शुरू करते हैं। ये मेरी मामी है, दूसरे मेरे पापा हैं। सुनिएगा आप लोग, थोड़ा समय लग रहा है, पूरा सुनिएगा। सामान हमारे यहाँ तुम्हारा वो अपना निकाल लो, हमारा जो भी सामान है, छोटा बड़ा सब, ये मेरे पापा बोल रहे हैं, तो हमारे उधर का तो आपका क्या सामान है? ठीक है, गद्दा है। अरे यार
हमें बताने की जरूरत नहीं, जो भी सामान है हमें वो बताने आपका की जरूरत। इतना सामान है ना, सीट दरी है, गद्दा है, एक ठो कम्बल है, 2-3 ठो, 2 ठो दरी है, और एक दरी- टेप्पा है चावल आवल भरे वाला टेप्पा। अरे शादी के दिन शादी बनता के है, बाद- रुक जा अभी, क्यों कर रहा है? ये बाप को इतना शादी के टेंशन दे बर्तन देंगे तो हमारे- उनकी आवाज सुनिए, शादी के फ्रस्ट्रेशन में होगा। बर्तन भाई, अब ये तो मुझे नहीं पता कहाँ ही गाड़ी कहाँ से ला इन दी, कहाँ पाखंडी डाली। लोगों को सुनिए हमारा आप लोग। बक्सा अलग धरा था लंबी वाली कोठरी में, तो वो बक्सा का जितना सामान रहा सब तुम्हारे बक्सा में कई के तुम्हारे घर में धर दिया गया था। अरे वो कोई सिल्वर के बर्तन तो थे नहीं, जो शादी के बर्तन हमें तो पता ही हमारे यहाँ नहीं। शादी के बर्तन कैसे चढ़ते हैं, मेरी माँ के शादी के, भाई के शादी के, इसके साथ बर्तन की बात है। ले बात कर, इससे कर मुझे। आप सुनिए, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये मामा है हमारा अरे संजय शुक्ला, अरे तो इनका रहा मैं अपनी मैं तुझे बताता ये हूँ। अपनी बहन को गाली दे रहा मेरी माँ को। मानने वाली नहीं, शादी के बर्तन तू लाइए वहां से पट्टी से। तू सुनिएगा। ऐसे नहीं माने जब तक तेरा गलफन नहीं मैं फाड़ूंगा ना, जब तक तेरी चर्बी साथ नहीं होगी मादर चोट की। ये आता है देखिए, अब की बार गाँव ये शादी से पहले भी होता था ऐसा भोसड़ी वाले चोर को कि मेरे बाप को गाली दिया। आता है अब की बार मादर चोट भगा के अहिर के साथ उसको तुझको जो चर्बी करी ना मादर चोट को मैं बताता हूँ, तू आपकी गाँव। ये मेरे पति को गाली दिया गया अहीर के साथ, गाली जाती। देखो आप, 1 मिनट बंद हो जा रहा है, प्लीज आप लोग मेरा साथ दीजिए, ठीक है? रुकिए, तो मैं बताता हूँ, तू आपकी गाँव। इसने बोला अहीर चौधे के साथ भगा दी है, तो अब बताता हूँ। ये 7 साल पहले मेरे से बातचीत बंद हो गई, मुझे मरा घोषित किया, इसने अपने मन से किया, ठीक? ये इसके अंदर आप लोगों को आगे सुनना, दया भाव नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। ये मामा कहलाने योग्य है? ये हमारे घर का करता धरता था एक तरीके का, मतलब पापा पैसा दे दे, कभी यही लगा दे, किसी भी चीज का। भाई घर में या तो अपने भाई पे भरोसा करोगे, मेरे पापा ने भाइयों पे भी भरोसा किया, सबको कोई आज मेरा बाप ना अकेले है, मेरा बाप बुढ़ा है बेचारे, जगह जगह से टूटे हैं। टूटने का मतलब समझ रहे हो, चल नहीं पा रहे वो ठीक से। आज उन्हें इतनी गंदी बोली बोली गई उनकी ईमानदारी को, आज चोर उचक्का। अब सुने, आप सुने, देखिए, ये मेरी जिंदगी को पहले भी जहन्नुम बना के रखा था। देखिए, अरे गाली के नाम दे रहा है। तुझको मादर चोट गाली दे रहा हूँ, मुझको? हाँ, मैंने इनसे शादी की है ना, उसके बहाने से देखो इनका। तू बात सुन भोसड़ी के। हाँ? बहुत औकात में अब रहना, औकात के बाहर गया तेरी माँ चोट दूंगा भोसड़ी के। देखो, तू समझ जिंदगी में पाला मेरे बाप इसको। अब यहाँ तो बात सुन ले मेरी हिंदी में। तू इतना नंगा ये नाच कर रहा क्रिमिनल है है, और करना जेल चाहता से है। होके आया हुआ मैं आदमी है। तुझको बता रहा हूँ, हिंदी होश की दवा खा लेना बस, देखिए, हो गया। तेरी मैं रंगबाजी तेरी गाड़ में न गुदेर दिया इनकी ना, तो जातियां मेरा देखिए, नाम अभी बदल देखिए, मैं बनाऊंगी वीडियो देना। कहीं मानने इसमें। वाला आदमी नहीं है, तू बहुत सारे नीच और नंगा आदमी है भोसड़ी के। कितना उग्र कर दिया। बात सुन तू, चुप साले चोर कहीं का बेईमान। मैंने तेरे बाप का क्या चोरी कर लिया रे? वो भोसड़ी के तेरे बाप के जागीर में बैठा है, भाग जन्मा दे तो पानीदार हूँ मगर एक पैसे की तेरे अरे एक मिनट यार, एक मिनट, तू क्यों भटका रही है? सोचो, मेरी औकात मादर चोद, आओ तुम दोनों लोग, मैं तुम्हारी दोनों की औकात बताता हूँ क्या है। आओ, ये तो एक ऑडियो है, ये मारने की धमकी दी है, बता दो। बताता हूँ। अब गोलियां चलती है वहां खुलेआम, इसलिए मैंने पुलिस का सहारा लिया। यानी मैंने गंदा आदमी है, देखिए, तू गंदा आदमी है। मेरी माँ की शादी हुई थी ना, दहेज में बंधन मूवी होती है ना, वैसे गए थे। आज गलत कमाई करके, मैं बहुत चीज अभी भी छुपाऊंगी, गलत कमाई करके ये आदमी गलत चीजों में लिप्त होके, अभी पहले जब तक 3-4 पार्ट में बनाऊंगी, ये आदमी गलत चीज में लिप्त होके आज मेरे बाप को चिंदी चोर, चोर एक तरीके का बता रहा। देखिए, है स्टेशन में पापा कैसे ईमान, अगर होते ना 25 गज 50 गज के कमरे में किराए में दिल्ली में नहीं रह रहे होते हैं। आज ये मेरे बाप की जिंदगी भर की जो चीज जान रहे होते हो, आप उस चीज को ऐसे नंगा करोगे। आज मेरा बाप जिंदा रहा होगा रात भर में, क्या हालत हुई होगी उसकी। मुझे दोषी दे रहे हो, ये बहाना है। ये शादी से पहले भी मेरे को ये ऐसे ब्लैकमेल करता था भाई। आज ये मियाँ बीबी इतना गंद बक रहे हैं ना, ये आप लोगों को लगता है इतने दिन से सोशल मीडिया से भी मैं जुड़ी हूँ,
शादी करना इतना गुनाह था? 31 साल में शादी की हूँ, है? सुनिए आप। तेरा तू देखना बाप नहीं भोसड़ी के, समझ ले कितना तू बिंदास नहीं है। यानी आज जैसे लग रहा है ड्रिंक करके कर रहा है। ये ब्राह्मण है, औकात और नहीं देखो। देख पाएगा अभी। तू औकात करेगा ओए गधवे, अब साले अब मेरा तो आप गुस्से में हुए हैं। मेरा पाले ही उड़ा है, पहले मुझे याद दिखा रहा है। अरे अपनी औकात को देखा बे, तू क्या पालेगा किसी को? तुझको मैंने पाला है। तेरे साले साले कुत्ते साले कमीने की क्या साले कुत्ता का बच्चा। जिस बात का दिमाग खिला दिया हो, ये ऐसे करेगा। प्रशासन से मुझे चाहिए मदद, चाहिए मदद, चाहिए आज। किसी को यार साले तू गाँव में हल जोत रहा होता साले किसी के घर में। इस बात को इतना परेशान किया तो उसकी भाषा तो यही होगी। औकात वाले क्या थी? देखो ये छोटा है जीजा, सबसे बड़े जीजा। औकात बनाई तू, क्या औकात किसी की बनाएगा बे? देखो दलाल को देखो। मैं कल जा रहा हूँ, आइए आइए तू साले कल। आइए कल। अरे तू रख कौन है काल लौड़ा मावा इसको गाली दे रहा, मैं मालूम मिल जाएगा। ये मेरी माँ है। इसकी सच्चाई बता दी ना। अब देखो अब प्यारा हो गया। मर्डरर है ये, मर्डरर चला रहा हूँ सर, मर्डरर है ये दोस्तों। हाँ मैं तेरी टांगे फाड़ता हूँ। तू यादवों को ये गाली दे रहा है। आ जा। यानी सारे ब्राह्मण गलत नहीं है, लेकिन देखिए आप, तू जो है बहुत बड़ा हरामी इंसान देखिए है। आप, मैं इसको कुछ ना बोलूं। इतने दिन से तू इतना बड़ा हरामी है ना। देखिए मेरे बाप को क्रिमिनल घोषित कर रहा है। इंसान इस धरती में नहीं पैदा हुआ होगा। देखिए दलाली का चरम काष्ठा, देखिए परम काष्ठा। तेरे से बड़ा गिरा हुआ इंसान इस धरती में नहीं पैदा हुआ होगा। सुनिए आप बताती हूँ मैं तुमको, कितना बड़ा हरामी आप बताती हूँ। तू दूसरे बात से बताता है, बोलने नहीं दे रहा मेरे बाप को। बात करी और यानी अपनी औकात तो भूल गया आज, इतनी यानी उसमें आ गया। औकात अपनी देख यार, मेरी औकात क्या बताएगा? तू मेरी औकात कब से बताने वाला हो गया? अरे इतना कोई आतंकवादी भी दलाली नहीं करता जितना ये कर गया। देखिए आप अपनी औकात देख, तू मेरी औकात क्या देखेगा यार? अरे तू करोड़पति होगा, करोड़पति होगा, अपने लिए होगा, तू लोग अपने लिए होगा। चोर कहीं का स्टेशन का दल्ला दलाल तू होगा अपने लिए। कोई मेहनत की कमाई कर रही है तो ये दूसरों की मेहनत से चिढ़ता है। दलाल बोल रहे हो, अपना देखिए कितनी ईमानदारी कमाई कर रहा है, लड़कियों का धंधा करने वाला। तू क्या बोल रहा? अरे मैं तेरी बहुत कुछ सुन चुका हूँ। देखिए इंटरकास्ट मैरिज की सजा मिल रही है। बदतमीजी सुन चुका हूँ, तेरी बदतमीजी इतनी मैं सुन चुका हूँ। देखिए झूठे आरोप ऐसे फंसाता था ये सबको, चुका हूँ कि जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। ये दूसरे की नहीं सुनता, ये अपनी बोलता है बस। इंसान है। देखो आरोप देखिएगा अभी इसके कितने गलत बात कर दी रही खुशी बस सब जो है ना। अरे थोड़ा तो मेरे बच्चे तेरे गाड़ियों के बाद मांगने नहीं दे जाएंगे, मेरे बच्चे नहीं जाएंगे तेरे बाद मांगने। सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले। ये छोटा सा था, मेरे बाप के साथ गया था, नोएडा में काम करते थे। अभी बता रही पूरी कहानी बताऊंगी आज। पहुंचाती है ये मुझे खरीदने वाला हो रहा, कह रहा तेरे जैसे किसी और चाहिए, तेरे जैसे को 36 को खरीदूंगी। देखो पर इसको अफसोस है कि मेरी बहन है। देखो अपनी बहन का जो अपनी माँ के ऊपर मैं क्या करूं, उसको मार दूं? मार मत दे, लेकिन थोड़ा से बुद्धि खोल ले अपनी, अगर इंसान है तो। यानी इंसान अगर है तो बुद्धि खोल ले। अशोक तिवारी मैं बता रहा हूँ तुझे, तो परसों आगे बहुत खोल ले, बुद्धि बहुत कायदे में खोल ले। अगर इंसान है तो, शैतान है तो फिर कोई बात नहीं, कोई नहीं बोलेगा अपनी इज्जत के लिए। आगेगा तू बहुत बड़ा धंधा सेट हो गया तेरे साथ, ना तो किसी ने किया ना कुछ। अरे साले तुझको रहने के लिए कुठरी हो गई। देखो कितना ये पोक कर रहा है। देखिए जो आज ये हराम की कमाई में लूट रहा है ना दाने, ये रास्ता दिखाया मेरा ही था। अरे तेरा चोर क्या दिखाया था यार, तूने मेरे साथ क्या किया? ये होता है रिश्तों पे भरोसा करके, भाई भाई पे सालों पे। ये होता है आपके बीवी बच्चे भूखे नंगे के कगार में आ जाएंगे, जो आदमी जात अगर ऐसे सोचते हैं। करती शादीशुदा हो तो मकान बनवा दिया,
तो उसको एहसान दिखा रहा था। तू जो है तुझको बैठने की जगह बनाया, तुझको 2 बीघा 4 बीघा जमीन बनाया, अपनी गाड़ में डाल लिया, उसको भी डाल बात लिया तो गाड़ में। बोलोगे तो अरे वैसे ही देगा। यार मेरे से बात मत कर, तेरी भलाई इसी में है। हाँ। तो इधर मेरे झाट बना दिया था, अपनी औकात को भूल गया था। औकात अपनी भूल गया। रात दिन टॉर्चर करता है मेरे बाप को, रात दिन। वो तो रिकॉर्डिंग हो गई इसकी। अब ये रात मैच को चबा जाएगी। वो ये देखो, रात जो बैठी है ये ना, शुरू से बोला जब हम शादी ऐसी बोलता था ये। में पहले सोचिए, मेरी माँ गायन है, सब बर्बाद कर देगी। मैंने तेरी क्या औकात थी? ऐसे मेरे पास किया था, मैंने सब कुछ तेरे लिए किया, तो तू मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। मेरा महादेव का। अरे तू घंटा किया, ये तो हो गई, आदमी आदमी है। हमने ये किया। आज मैं बनाने का बच्चों को एक तो कुटरी में कुटरी लड़कों को रहने के लिए बना देता, बहुत बड़ा बहादुर था। तुम साले मारे जाते गाँव में। अरे ये तो मैं मेरी माँ ने कहा अगर भागती नहीं तो जहर दे के मार देता। ये अपने पसंद के, मुझे नहीं पता दोस्तों, यहाँ मैं ब्रेक की हूँ, मुझे नहीं पता ये क्यों मुझसे चिढ़ता था। मैंने सिविल सर्विसेज के एग्जाम में प्रिपरेशन में तैयारी की, पूरे चांस दिए। बताइए 30 साल के बाद किसी के मस्ती सवार होती है? मुखर्जी नगर में पढ़ती थी, कहता था कि क्या बोलूं मैं लड़कों को लेके। ठीक है, मेरी आत्मा जानती कि मैं कैसी हूँ, है? अरे बाहर रहोगे कोई बात नहीं करेगा आपसे। 10 लोग बात, अभी फेसबुक में 10 लोग हैं, अफसर लोग हैं, बात करते हैं, तो क्या वो गलत हो गए? अगर मैं औरत जातू में चुप रहूं, अब किस प्रकार की मर्यादा? इस शरीर के लिए चुप रहूं। आप मर्दों का भी शरीर ऐसे ही है ना, बस थोड़ा सा भाई मातृत्व की शक्ति एक औरत के उसमें दी गई है, तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। नहीं शर्माऊंगी, नहीं डरूंगी, जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ूंगी। अब मेरे पति को गाली दी गई है, हाँ? मेरा पति इतना रिस्पेक्टेबल पर्सन है ना, मेरा खानदान में इतना नहीं पड़ा होगा। ये बात में मुझे मेरे साथ चाहिए, ये भी आदमी गृहस्थी है, कोई कुछ भी हो, लेकिन मेरा पति मेरे लिए सब कुछ है। क्यों? क्योंकि मैं शादी करके आ चुकी हूँ। मैं ये नहीं है कि शादी के बाद औरत और आदमियों की तरह 3-3 2-2 बच्चे होने के बाद इधर उधर मुंह मारूं। मैं अपनी वजूद की, अपने इस शरीर की, अपने इस चरित्र की बहुत पक्की औरत हूँ, और नाक रख के बात करती हूँ। मेरे आदमी को चरित्रहीन बोली है, मेरा आदमी इसके आदमी से लाख गुना बेहतर है। मरूंगी भी ना तो ये नाक रख के मरूंगी कि मेरा आदमी किसी को नजर उठा के नहीं देखता है। मुझे घमंड है। अगर कोई गंगा जी में भी खड़े होके कह दे मुझे अपने अरविंद कुमार यादव पति पे घमंड है। मैंने विचार देख के शादी किया, मैंने उसका व्यवहार देख के शादी किया, उसके पास क्या पैसा है, क्या कौड़ी है, ये देख के शादी नहीं किया। सोचिए, जो लड़की रोज प्रताड़ित होती है, मुझे मुसलमानिन बोला जाता है, मुझे क्या क्या नहीं बोला जाता है। सोचिए, यही नहीं, इसके जैसे बहुत ब्राह्मणवादी। मैं वैमनस्य नहीं फैला रही हूँ, लेकिन सुनिए अब आप लोग, वीडियो बड़ी होगी लेकिन साथ दीजिए आप लोग। तेरे पीछे मैंने सारे जिंदगी लगा। दलाली जिसके मुंह में हो किसी की सुनेगा नहीं, झूठ बोलेगा, झूठ देखो दोगला का। क्या बदतमीजी मैंने बोला है? मैंने तेरे से क्या बदतमीजी बोली है? तू गांव में जितनी बदतमीजी मेरे बारे में बोला है, मैं सब सुन के आया हूँ। ये सब झूठ बोल रहा है। अगर गांव वाले दोगलागिरी कर रहे हैं तो गांव वाले हमसे भी बात किए हैं, आशीर्वाद दिए हैं उसी समाज के लोग। गेरिया के, ये क्या कहते हैं आपके, हमारे सुखनापुर के गेरिया, आलमपुर गेरिया, मैं प्रशासन को बता रही हूँ ये चीज, मैं शासन को बता रही हूँ। और आज आपके सामने ये जो लड़की बैठी है मेंटली वीक नहीं है, लेकिन आज एक क्रोध है, एक बेटी होने का मेरे अंदर क्रोध है कि आज एक बेटी कितना सहती है। क्यों भाई? अगर मैं कल को कोई राजनेता बनती हूँ या प्रशासन में जाती हूँ, कुछ भी पढ़ी लिखी हूँ, तो ज्ञान का मतलब चुप रहूं, मेरी इज्जत है, इस शरीर के लिए चुप रहूं। बार बार ऐसे करूंगी मैं, इस शरीर के लिए चुप रहूं। झूठी चीज जो मिट्टी में विलीन हो जाती है। सिर्फ 2 ही जेंडर है, सामने खड़ा पुरुष और सामने खड़ी महिला, दोनों के संयोग से एक जीव का निर्माण होता है, तो दोनों एक दूसरे के लिए बराबर हुए ना। मेरे घर में ऊंच नीच नहीं होता है, मेरी अपनी गृहस्थी में मेरे पति के जिस दिन तर्क थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं ना विचार, मैं इनको खुद टोक देती हूँ कि मेरे घर में ये चीज नहीं चलेगा। मेरी गृहस्थी में लड़की लड़का एक समान, वैसे ये करते नहीं है, एक बात बता रही हूँ, कभी ऐसा आने भी ना पाए, मैं ये चीज करती हूँ, लड़की लड़का एक समान। मैंने अपने जीवन में कर्म को अपना देवी देवता बनाया हुआ है। पूजा देखिए मंदिर है मेरे यादव समाज में भी। आज मैं यादव समाज की बहू हूं ना,
मैं अभी और भी सुना रही हूँ, बहुत है। मैं आज 5 पार्ट में बनाऊंगी। आप लोगों को इस व्यक्ति का फोटो भी लगा दूंगी, अगली वीडियो में लगा दूंगी। अगर आप लोग मेरा साथ नहीं दिए तो मैं जान जाऊंगी, मेरे चाहे ससुराल पक्ष के हो, मेरे देवर हो, जेठ हो, या फिर प्रशासन शासन हो, बहुत पीड़ा हो रही है। और अगर मेरे पापा आजकल में अगर गांव निकल रहे हैं, मुझे डर है कि ये किसी से मरवा भी देगा। और सबसे बड़ी बात, जो भी है, मेरा बाप गरीब है अमीर है वो तो मेरा दिल जानता है ना। तभी तो अगर मुझे ऐसा होता ना तो मैं अपने पति से पैसा पूछती, उसके घर के बारे में पूछती। मैंने कुछ नहीं पूछा, मुझे ये था कि पैसा तो मिल के कमा लेंगे, मिल के कमा लेंगे पैसा। ठीक है, आज मेरे पति को बुढ़ा कहती है, नक बड़ा कहती है, इतना गंदा बोली है, इतना गंदा कोई औरत सुनेगी? आप यादव समाज के लोगों से कह रही हूँ, आपके समधियों को मेरे माँ बाप गलत नहीं है। ये नहीं कि वो मेरे माँ बाप है, मेरे बाप ने तो अभी तक कोई जाति रहित गाली, जाति से जुड़ी गाली नहीं दी। उसको परेशान किया जा रहा है मेरे पिता को। क्या आप अपने समधियों की लाज नहीं बचाओगे? मेरे माँ बाप की लाज नहीं बचाओगे? आपके घर की बहू बन गई हूँ, रोज रोज मेरे बाप अगर किसी दिन मर ही गया है ये सदमे से, मैं माफ कर पाऊंगी अपने आप को? मैंने कोई गलत किया है इस समाज के कुरीतियों के प्रति? जा करके बताने जाती तो मार दी जाती। हाँ, मैं एक जगह गलत हूँ, मेरे पिता को नहीं बताया क्योंकि बहुत चीजें देख रही थी। प्यार था, सम्मान था, प्यार से ज्यादा ना सम्मान था एक दूसरे के प्रति कि हाँ जीवन निभा लेंगे, एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं। हिंदू धर्म में है ना, वही देवी देवता पूज रही हूँ। मेरे पति ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ ये होता है, तुम्हारे यहाँ ये होता है। वो कहते हैं हिंदू धर्म में जो है वो मानो, इंसानियत का कर्म ना मानो। और वो कौन होते हैं पहली बात सिखाने वाले? मैं खुद इतने में परफेक्ट हूँ, मुझे पता है। अब आगे सुनिए आप लोग। तू गंदगी बोल के आया है। देखिए, सिर्फ झूठ बोल रहा है ये आदमी, सिर्फ झूठ। तू जितनी बदतमीजी तू बोल, मैं सुन के कि यार तू सुधर जाएगा, लेकिन तू सुधरने वाला इंसान नहीं है। सुन, मैं परसों आऊंगा तो मुझे गोली मार दिए। अरे ये गोली मारने को पहले भी बोल चुका है। चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ तो आज बताना नहीं चाहता है। अभी तक मेरी माँ बाप को मार रहा था। यार तू शांत रहे। मेरे बाप का ना चाहे थोड़ा ही सा हो, ये देख क्यों नहीं रहा दलाल? तू है एक नंबर का। तू डाले पूरे डाले ऐसा विनाश होगा तेरा ना, जैसे दारू पी के बात कर रहा है ये। मेरे पापा ना नशा नहीं करते। तो मेरा तो हो ही गया, जब मैंने तुम जैसे गन मौजूद हो, ये विनाश करके मरेगी। ये जो डाइट तेरे साथ घूम रही है ना, ये मैं अपनी बहन को बोल रहा है, सोचो। चल मैं परसों आ रहा हूँ, गोली मारी आगे तेरी गर्लफ्रेंड फाड़ डालूंगा। अभी मेरे पति को फिर गाली देगा। हाँ, मैं परसों आ रहा हूँ, गोली मार दिया। अरे यार शांत रहे बस। देखो चोर कहेगा, देखो चोर तू, तेरा तो बाप चोर, तू सारे खानदान इतना चोर। गाली देता है ना ये नहीं आ रही कि वो शरीर का बाल छूट जाए। इतना गंदा गिरा चाहते हैं ये। अरे बच्चों बर्तन कहाँ गए? क्या चिल्ला रही है? बर्तन तेरा भाई जो बाप वहाँ फतेहपुर में बैठा है वकील, मेरे चाचा को बोल रहा है। घर गिर गया सारे। ये तो देखो कैसे ये नीचता दिखा रहा है। देखिए तो सारे आप कुचली न बना पाए। आखिर मुसलमान 25 साल, 1 मिनट बता रही हूँ। वहाँ में आ मिला रहा है इसके। ये पता क्या करता था? पहले इस वीडियो में यही रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी मैं, अब आगे मैं बोलूंगी कम, आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी। फतेहपुर मेरा जिला है, ननिहाल पक्ष से भी। अब ये वीडियो के बाद बहुत तूफान आएगा, और तूफान में जान बचाना योगी सरकार और माननीय अखिलेश यादव जी, मोदी सरकार से मैं करती हूँ। मेरी जान को अगर खतरा होता है तो मेरे ननिहाल पक्ष जिम्मेदार है, बस। और मैं यादव समाज से आज मैंने कभी जात पात नहीं की, मैं तो इंसानियत कहूंगी, लेकिन आप लोग जात पात की भाषा समझ रहे हो। अगर अपनी इस बहू का साथ दे सकते हो ना तो जवाब दीजिए। मैं अगली वीडियो में लगा रही हूँ इसका फोटो। जीना हराम कर दिया है मुझसे, रात से मैं खाना नहीं खाई हूँ। कितना जवाब दूंगी? जवाब देना तो जरूरी है ना। पब्लिकली नहीं आऊंगी, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थाने में कह रहे लोकल आओ, मैं यहाँ पटना छपरा में बैठी हूँ। हाँ,
अब बताइए लोकल जा रही हो, पहले ऐसे हो जाता था, अभी मैं वो भी चीज बताऊंगी कि क्या क्या हो रही है, ठीक है। जाति एक 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 ऑफिसर तो ऐसे थे कि जाति को सुन के ही कि मैंने इंटरकास्ट मैरिज किया, कोई मुझे रिप्लाई नहीं दिए। नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने कानपुर के आईपीएस को फोन किया था, उनके कोई पीआरओ कौन है उनसे हुई थी बात, नाम मैं नहीं पूछ पाई दरअसल। दूसरे उसमें मैंने पूछा, उन्होंने सर ने अच्छा बताया जब मैंने दिन में बात की। ये आदमी अभी भी देखिए, पहले सुनिए आप, गाली देखो अंत में। कोई अपनी बहन को नीचे के हिस्से की गाली दे रहा है, सुनिए। चल मैं आ रहा हूँ। आगे गोली मारी है मुझे। बहन तो 10 गाली, पूरे वंश को पूरे देखो गाली देखे कैसे, ये गाली देखे, इसका दोगला रूप देखिए। तो पैदा हो गई सबसे बड़ी दुश्मन घर में मैं हूँ, और थी भी, शादी नहीं की थी ना तब भी थी। मौत ना तुझको आ गई, सब शांति मिल जाती सबको। मौत, अरे तू मारेगा, मौत आएगी नहीं, तू जानबूझ के बोल रहा है तू मारेगा मेरे बाप को। हम जानते हैं ना तूने क्या षड्यंत्र बिछा रखा है। सुनिए तो आज ये हाल में ना अभी मेरे पति को गाली देगा, देखो आके खड़ा होके क्या, तो मैं क्या कराई हुई है तेरी गर्मी। इसकी सच्चाई मेरी माँ बोल रही है ना, तो देखो इसकी आग लग रही है, देखो सब तो कराना ही। हाँ मुजरा कर रहे हैं, जा जाके शादियों में सारे रिश्तेदार पूछ रहे हैं आज बनिए सब सीता सती। अरे देखो देखो न खुलवा मेरा बस सुअर कहीं की घूमी। अरे अब मेरे से बात कर, ये अपनी बहन को तक चरित्रहीन बोल दिए मियाँ बीबी। सुनिए मेरे से बात कर, अब मेरे से बात कर, बहुत बड़ा बात है ना तू। अरे तू मर्द, तू तो मर्द ही नहीं है यार, तेरे से क्या बात करूं। तू मर्द होता तो मैं तेरे से बात करता, ना मर्द से मैं बात नहीं करता ना। अरे मर्द ही नहीं है यार। को सदमा लगा है मेरे बाप को कि ये वही आदमी है जिसके लिए मैं मर गया। जितना बड़ा मर्द है ना, जो मेरे कैंसर बांधा था ना आज से 35 साल पहले, मेरी तो माँ सारे को धूप के मर जाते तो माँ का बाप मैं कैंसर बांधा था साले। आज मैं इतना पागल कर दिया मेरे बाप को कि वो मेरी माँ के लिए अब ऐसे बोल रहे हैं। इतना सुनिए। बड़ा नामक सुनिए आप, ये होते हैं रिश्तेदार सारे घर में। आराम के दाने डकैती डाल के मैंने कहा इसको भी डकैती डालता है, डकैती नहीं डालते तेरा तो सारे डकैती न डालता। ये लखनऊ में सारे मकान मेरा आया था, कस्बे बिल्डिंग हर जगह खा के बैठा है। बस गलती अभी मैं अपने पापा की बताती हूँ। 10,000 रुपया दिया था, 10,000 रुपया तेरा आगे वाले में मैं फंस जब हुआ है, मैंने पूरा पैसा लगा के तुझे उसी समय बताए। मेरा मार घंटा लगा दिया, कुत्ते बेच खाया साले मकान को। चुप रहे साले कंगड़ की औलाद, माँ की छूट साले की बताओ साला आज इस नौबत में आ गया। परिवारों में चल चल ठीक है, मैं परसों आ रहा हूँ। अरे तू मरने वाले हैं, देख लीजिए मेरे माँ बाप। अगर मरेंगे तो हम प्रशासन से और शासन से जवाब मांगेंगे। अरे चुप रहे, मुझे तो बोलने दे। ये क्या बोलने दे, मेंटल कर दिया हमारे माँ बाप को। देखिए अरे 1 मिनट मुझे बात करने ना, फिर 1 दिन का टाइम है, फिर वो नहीं आएगा, फिर वो नहीं आएगा। तहसीलदार है ना कि तू जब बुलाएगा तब मैं आ जाऊंगा। पैसे लेने तो तू मेरे बाप के पास चला जाता था दिल्ली। अब मैं कल जाऊंगा, परसों पहुंचूंगा, जो सामान है हमारा वो दे दो, अपना जो है तेरी खटिया है में हमारे यहाँ खाद है, अपनी खाद आज निकाल लो। जो सामान है वो इतनी पानीदारी है ना, तो तुझको वो धरती छोड़ देना चाहिए अगर तू इतना बड़ा पानीदार छोड़ दे, क्योंकि लड़की ने यादव से शादी कर ली। चले जाना साले, पूरी जिंदगी लूट खाया कुत्ते। अब साले कह रहा है पानीदार देने वाला, तू किसने साले यही भाई भतीजे तुझे काट डालते। आज इतनी ऊंची बात में बोल रहा है,
मैंने सारे पूरा खुद जीवन के बर्बाद रिश्तेदार कर दिया। इसको मुझे वहां फूकते से मिला हैं, क्या बे? फूकते हैं इसको, क्या मिला मुझे सुबह आज पलट जाएंगे सब। पूरी जिंदगी की कमाई थाने खा गए मादर चौधो। अरे तेरी माँ का भोसड़ा मारू मादर चौथ साले की कमाई। गाली नहीं देगा मेरा बाप। नहीं बताता ये बहन चौथ इतना कुत्ता। तू मादर चौथ क्या जानता है? कैसे भोसड़ी जानेगा? जैसे पीर के ड्रिंक करके कर रहा है, ड्रिंक करता है, ये नशाबाजी करता है। तू क्या जानेगा बे? ये इतना मेरे माँ बहन की गाली के बात कर रहा है। मेरे पापा कह रहे हैं माँ बहन की गालियों से बात करना तो इसे पूजा नहीं जाएगा, इसे छोड़ा जाएगा। सारे नमक हराम कर अभी देखो दूसरे तो बता रहा है लूट के खा गए थे सारे लगता है तो उसके मुंह में अपने छोड़ चार आना ना दिया अपनी कमाली 50 को गाली दी हो तो बेकार मुंह ना खुलवा मेरा जितना बात तू रही होगा। मम्मी ने कहा पिया होगा यानी कि दारू पिया होगा। ये बहुत ब्राह्मण बनता है, असली ब्राह्मण बनता है ये। अभी इसकी औरत की बात सुनाती हूँ आप लोगों को। ये वीडियो मैं इतनी ही करूंगी। ये वीडियो जब आई थी ना, कल रात में आई थी मेरे पास लमसम 1:30 बजे। मैं अपना पढ़ाई कर रही थी, ठीक है भाई, ज्ञान है लेते रहते हैं, जब तक जिंदा है लेते रहेंगे। मैंने रात भर सोचा कि अगर अब नहीं आए ना तो मेरे बाप अंदर ही अंदर मार दिए जाएंगे, क्योंकि उसी गांव में रहते हैं सुखनापुर में, और मैं आलमपुर के गेड़िया आलमपुर के ठाकुर जी साहब जी, आप प्रधान रहे हो, आपको भी मैं कह रही हूँ गलत का साथ दीजिएगा ना। मेरे बाप भी वहां के निवासी है और अभी भी मेरा निवास वहां का बना हुआ है, ठीक है। गलत का आप साथ दीजिएगा प्रधान जी। अब तो आप प्रधान नहीं, आपके भाई जी प्रधान है, ठीक है। और आप एक जब समाज के भले के लिए हुए ना तो आपको पता होगा अंतर जातीय विवाह करना गुनाह नहीं है। और आज बोल देती हूँ, मैं अपने समाज से प्रताड़ित थी, मुझे जाति व्यवस्था नहीं करनी थी। मैं इनको जान रही थी, 2017 से जान रही थी, ठीक है। मेरे खिलाफ पहले तो मैंने शादी का जब पता चला मेरे खिलाफ, जानते हो फिर उस लड़की को क्या क्या वो चरित्रहीन, कोठे वाली, रंडी फंडी, क्या क्या नहीं बोला जाता है। मुझे कोई शर्म नहीं है इस चीज को बोलने में, क्योंकि ये घटित हो रहा है, हर लड़की के साथ घटित हो रहा है। हर वो लड़की जो लव मैरिज करती है वो घुट घुट के जीती है, पर ये लड़की आप लोगों के लिए ये लड़की उठी है। अगर साथ दे सकती हो ना, अच्छी महिला है तो दीजिए, प्रशासन में बैठी महिलाएं दे सकती हो दीजिए। कानपुर बर्रा 8 में ये आदमी बैठा हुआ है, संजय शुक्ला नाम है। अगली वीडियो में नंबर सहित रिलीज कर दूंगी, या तो ये इसके कमेंट सेक्शन में या फेसबुक में भी डालूंगी, तो उसमें देख लीजिएगा। हाथ जोड़ के कह रही हूँ, साथ दीजिए मेरा, हाथ जोड़ के। अब बहुत हो गया, मेरे पिताजी का सामान आ जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। ये जीवन भर की कमाई खा चुका हमारे पापा के। मैं तो चली आई, मुझे दहेज मुक्त शादी करनी थी। एक झुग्गी वाला भी बाप होता है ना, झुग्गी वाला, वो भी अपनी बेटी को ब्याह देता। मेरा बाप तो फिर भी प्राइवेट कर रहा था। मेरे दोनों भाई चाहे 10,000 कमाए चाहे 15 कमाए, अरे इतने गिरे खानदान से नहीं है। मेरा हस्बैंड जानते हैं, 1 तोला की चैन ना मैं खुद अपने बाप के राज में पहनती थी, यहाँ सोने का यहाँ सोने का, अंगूठी सोने की, नाक की 6-6 7-7 मेरे पास रखी रहती थी। गांव में रखवा दिए, सारा चोरी करवा दिए। चोरी गांव वाला किया ना, पायल रखी थी हमारी। ये इतने झूठों का, अरे परिवार में इंसान गाली देता है एकदम से रिकॉर्डिंग नहीं शुरू करता है। इतने झूठे फ्रॉड लोग हैं ये मेरी माँ का सगा भाई है संजय शुक्ला। मेरी माँ को मुझे डर है भाई, मुझे डर है। प्रशासन में बैठे सभी लोगों से मैं भीख मांग रही हूँ, अगर एक सच्चे ईमानदार पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड लड़की के लिए अगर आप लोग आवाज नहीं उठा सकते हो तो मैं तो बेसिक कर ही रही हूँ। लेकिन मुझे सोशल मीडिया के लोगों का साथ चाहिए बहुत, क्योंकि एक से एक नेताओं के घर में भी बुरा होता है ना, तो सोशल मीडिया में आता है। ये नहीं कि मुझे व्यूज के लिए, मुझे साथ चाहिए। इन सामाजिक मुद्दों के प्रति लड़ने के लिए मुझे साथ चाहिए आप लोगों का। आज मेरे शरीर के चिथड़े उड़ा दिए। जब शरीर के चिथड़े उड़ गए तो पब्लिक में रखने में क्या जा रहा है? जिस दिन मर जाऊंगी तब आप लोग शोक करोगे, मेरा बाप मर जाएगा। अरे एक ही बात जिंदगी में, मरना तो सबको है। जहां मौत आएगी खींच के आदमी चला जाएगा वहां पे, या लेटे लेटे मौत आ जाएगी। लेकिन अगर किसी की गोली से मेरा बाप मरे या मेरी माँ मरे, उससे पहले मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी पब्लिक में आकर के। जय हिंद, जय भारत। साथ दीजिए। दूसरा वीडियो रिलीज कर रही हूँ, लाइव आ रही हूँ फेसबुक पे मैं।